शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब से कुछ ही देर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने का समय दिया था। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी केस में जमानत भी मिल चुकी है। केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी है। अगर केजरीवाल को बेल मिलती है तो वो तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल पर आज सुप्रीम सुनवाई है। हमारे तीनों सहयोगी लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा, गौनिका अरोड़ा। आज का दिन भास्कर कितना महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में कुछ भी एक तरह से नहीं हो रहा था और सब कुछ इंतजार किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे। जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई उसके बाद पार्टी एक तरह से आश्वस्त हो गई कि अब बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा और अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दिल्ली सरकार के जो काम अटके पड़े हैं वो पूरा करना है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, 6 महीने से कम का वक्त रह गया है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अभाव पार्टी को खल रहा था। न सिर्फ संगठन को बल्कि सरकार को वो कमी पूरी करनी है उनको। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल को लेना है, तो वो भी पार्टी इंतजार कर रही है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले में चाहे खबर देना हो या बाइट्स देना हो वो ऑफिशियली आके बोल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आ जाए एक बार बाहर। उसके बाद एक स्टैंड लिया जाएगा कि इस पे क्या करना है, फिर उसके बाद पार्टी अपनी राय रखेगी सबके सामने। तो कह सकते हैं कि सब कुछ स्टैंड स्टिल है एक तरह से। पार्टी में इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो फिर से इन सब चीज को गति मिलेगी। जो काम अटके हुए दिल्ली सरकार में वो पूरा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और संगठन को विस्तार देने के लिए हरियाणा में चुनाव के लिए जो जरूरी है, कांग्रेस के क्या बार्गेनिंग पावर पार्टी के पास में कितना है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है, वो सब कुछ संभव तभी होगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। और पार्टी को उम्मीद है, तमाम सीनियर लीडरशिप को उम्मीद है कि आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे जेल से, अगर फैसले को सुरक्षित नहीं रख लिया गया तो, क्योंकि कोई और ग्राउंड नहीं है। इसी मामले में तमाम बड़े नेता जो भी जेल में थे सबको जमानत मिल गई है, सब बाहर आ चुके हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल बचे हैं। इसलिए अतुल, ये एक्सपेक्टेशन भी है आम आदमी पार्टी को, अगर सभी बाहर आ चुके हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल भी अब जल्द बाहर आने वाले हैं। ये जो मैटर था इसमें ईडी की तरफ से पहले ही राहत मिल चुकी है, जहां पर सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। तो जब पीएमएलए से राहत मिल गई तो फिर ऐसी परिस्थिति में सीबीआई से भी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल कुछ भी आज, क्योंकि अब से कुछ देर बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी मैं आपको बड़ी खबर दे दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने अपना दूसरा जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए यह कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जवाब फाइल किया है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा सीबीआई ने अपने जवाब के अंदर कहा है कि केजरीवाल की याचिका को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने अभी कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। तो अब से कुछ देर पहले सीबीआई की तरफ से यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मैटर के अंदर होनी है। और उससे पहले सीबीआई की तरफ से यह दूसरा जवाब जो है वो सीबीआई की तरफ से दूसरा जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि किसी भी समय, क्योंकि दूसरा मामला है, सेकंड नंबर पर लिस्टेड है यह मामला, और जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है इसलिए
ज्यादा है मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, के कविता जो कि बीआरएस नेता है उनको जमानत दी गई, और इसके अलावा विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे उनको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। सबसे अहम बात यहां पर यह है मीनाक्षी कि सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मेरिट पर नहीं गया। जो संविधान में अनुच्छेद 21 है उसमें जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख हर बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर किया है, चाहे वो के कविता की बेल रही हो, मनीष सिसोदिया की बेल रही हो या विजय नायर की। और उसमें क्योंकि ट्रायल के अंदर अभी काफी समय लगेगा, काफी डिजिटल एविडेंस जो है वो पेश किए गए हैं, और इसके अलावा काफी मटेरियल जो है वो कोर्ट के अंदर, निचली अदालत के अंदर पेश किया गया है, जिसमें वक्त लगेगा ट्रायल शुरू होने के अंदर। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम जमानतें लगाई गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, उन्होंने अपनी जो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था उसको चैलेंज किया है और अपनी जमानत याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। तो अब से कुछ देर बाद जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी की दलील यही होगी कि कोई फ्लाइंग रिस्क नहीं है, किसी तरीके से भागने की आशंका नहीं है, वो अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और अगर जिस तरीके से ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट, यही अदालत उनको अंतरिम जमानत दे चुकी है, तो अब उनको ज्यादा दिन जेल के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। ये दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे। एसजी जो एसवी राजू है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तुषार मेहता से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो तमाम दलीलें जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगी ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए 10:36 का वक्त हो रहा है और जैसा गौनिका आप बता रही थी कि बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, किसी भी वक्त ये सुनवाई शुरू हो सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी, 5 से 10 मिनट का वक्त लग जाता है जजेस को बैठते हुए, और अभी फिलहाल बेंच बैठी नहीं है क्योंकि दूसरा ही मैटर है। ऐसे में पहले मैटर के बाद सीधा दूसरा मैटर अरविंद केजरीवाल का ही सुना जाएगा। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये देखता है, या फिर कोई भी कोर्ट हो, वो सबसे पहले ये देखता है कि किसी भी आरोपी को अगर जमानत दे रहे हैं तो 3 टेस्ट यानी कि ट्रिपल टेस्ट में उसे पास होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला कि फ्लाइट रिस्क ना हो, वो कहाँ से वहीं से भागे ना, जहाँ जिस जगह पर वो रह रहा है वो वहीं पर रहे। इसके साथ साथ वो जो गवाह है उनको प्रभावित ना करे, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। तो ये 3 चीजें हैं जिसके पैरामीटर्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जमानत देता है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ऐसे में फ्लाइट रिस्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। गवाहों को प्रभावित करें और सबूतों से छेड़छाड़ करें, इसकी संभावना जरूर सीबीआई कोर्ट में जता रही है। और कोर्ट में सीबीआई ने कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं अगर वो बाहर निकलते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा कि कुछ इसी तरीके की बातें भी तो ईडी मनीष सिसोदिया के मामले में भी कह रही थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई वो बहुत ही सख्त टिप्पणियां थी। अब इन बातों को फिर से अब सीबीआई दोहराने की अगर कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के मैटर का हवाला दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर भी कहा था, हर हेयरिंग जो होती है वो हर मैटर अलग होता है। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मामले को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इनको जमानत मिल गई है तो आप इस मामले में आकर कहें कि उनको जमानत मिल गई थी तो इस मामले में इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में हर किसी का रोल अलग अलग है। और यही वजह है कि सीबीआई हर किसी के रोल के हिसाब से ही कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगी। अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना कहा गया था शराब घोटाले का, ऐसे में अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो केस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सीबीआई जरूर कोर्ट में रखेगी। और क्योंकि बार बार ये सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, इवेसिव हो रहे हैं, यानी कि इस पूरी जांच से वो भाग रहे हैं, उनसे जो सवाल पूछा जाता है वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें सीबीआई की तरफ से जरूर कोर्ट में रखी जाएंगी। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, उसका आधार भी जरूर सीबीआई इस सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे। लेकिन कोर्ट उस दलील को मानेगा या नहीं मानेगा और फैसला क्या आज आएगा या नहीं आएगा, हालांकि जो उम्मीद है कि सुनवाई आज ही पूरी हो जाएगी और फैसला भी आज ही आ सकता है। रिजर्व होने का जो फैसला है, जो रिजर्व किया जाएगा या नहीं, इस पूरे मामले पर थोड़ा सा संशय है, क्योंकि आज ही सुनवाई पूरी हो सकती है, क्योंकि अभी मैटर शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। अभी बेंच बैठी नहीं है, जैसा कि मैं फिलहाल भी कोर्ट की हियरिंग देख पा रही हूं, लेकिन अभी तमाम वकील जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। एसजी राजू कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब सीबीआई की तरफ से कोई देरी नहीं है, सीबीआई ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया और साफ तौर पर यही कहा है कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती, खारिज की जाए। लेकिन ये वही रटा रटाया जवाब होता है जो हर एजेंसी या
या फिर ये जो भी इस इस पूरे इसलिए मामले हम में थोड़ा जिसके सा और खिलाफ इंतजार करते याचिका हैं दायर जब इस मामले में हियरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अब चंद मिनटों का ही वक्त बाकी है ऐसा लग रहा है भास्कर। लेकिन इसके एक राजनीतिक पहलू की हम बात कर लें। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर कोई भी नेता खुले तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दूसरी याचिका डाल दी है। केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इस तरह की बातें कही गई है। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में सीबीआई ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को चुनौती दे दी है। उन्होंने बकायदा जवाब दाखिल किया है। गौनिका, ये जो जवाब सीबीआई की ओर से एक और दाखिल किया गया है, इसके पीछे मंशा तो ये साफ दिखाई दे रही है कि वो भी अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि कोई रियायत अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से ना मिल जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो 14 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद मामला 5 सितंबर के यानी आज के लिए टाल दिया गया था, उसमें ये कहा गया था सीबीआई से कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और वही काउंटर एफिडेविट आज सीबीआई ने दायर किया है। क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी जवाब दायर किया गया था, उसमें सबूतों की बात की गई थी कि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आज की सुनवाई में साफ तौर पर कि ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अरेस्टिंग जो की गई है वो गलत तरीके से की गई, इलीगल अरेस्ट है। दूसरा मैटर अरविंद केजरीवाल का ये है, 2 मैटर है अरविंद केजरीवाल के जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, और उस अरेस्टिंग को लेकर सीबीआई ने कहा है कि अरेस्टिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई है, पूरे जो प्रोसीजर है उसका पालन किया गया था। ऐसे में इसको इलीगल कहना गलत है, अवैध कर सकते हैं। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट में वो पास नहीं होते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीबीआई कोर्ट में विरोध कर रही है। लेकिन सीबीआई का ये जवाब कोर्ट कैसे लेगा? सीबीआई के, क्योंकि ऐसे जवाब तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के केस में भी दायर किए थे। मनीष सिसोदिया को एक ही साथ एक ही दिन दोनों केसेस में रियायत मिली थी, यानी कि उनको ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में बेल मिली थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या सीबीआई की दलीलों को कोर्ट मानेगा? तमाम दलीलें बार बार कोर्ट में रखी जाती हैं, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट में रखी गई हो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अप्लाई किया था याचिका के जमानत के लिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये सारी दलीलें तो बार बार कोर्ट में रखी जा रही है, लेकिन उन दलीलों को कोर्ट किस तरीके से लेता है, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, ये मीनाक्षी देखना होगा।